आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का क्या अर्थ होता है? प्रोबेबिलिटी का अर्थ होता है इट मीन्स पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट। इट मीन्स पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट। प्रोबेबिलिटी क्या करता है कि विच इवेंट डिनोट्स certainty or uncertainty. Which event denotes certainty or uncertainty be known as probability. Probability में कोई in event lying between, इसमें कोई भी इवेंट जो होगा इन इवेंट लाइंग बिटवीन 0 and 1। प्रोबेबिलिटी में कोई भी नंबर जो लाइज करता है वो 0 और 1 के बीच होता है। जैसा कि हम लोग मानते हैं कि आप प्रोबेबिलिटी में कि आप कह रहे हैं कि कल हम जरूर आएंगे, हो सकता है कि आप नहीं भी आए, तो अगर आप आ गए तो आपकी घर इवेंट 1 मानी जाएगी, अगर नहीं है तो आपकी प्रोबेबिलिटी 0 मानी जाएगी। ये प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट मैथमेटिशियन कॉन्ग्रो gave some theory। पहला मैथमेटिशियन जो थे कॉन्ग्रो, वह इस पर कुछ सिद्धांत आपका दिए। फॉर एग्जाम्पल टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, थ्रोइंग ऑफ ए डाई, ये रहा। उसके बाद हम लोग प्रोबेबिलिटी को सिंपल स्थिति में जानेंगे। प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी का अर्थ ही होता है पॉसिबिलिटी, संभाविता। वैसी इवेंट जिससे निश्चितता और अनिश्चितता का बोध हो तो वह प्रोबेबिलिटी कहलाता है। प्रोबेबिलिटी में कोई भी ऑकरेंस 0 और 1 के बीच घटती है। अब हम लोग इसमें एक देखेंगे इवेंट। ये सब बैक क्लास में भी हम लोग जाने हैं, हल्का सा टॉपिक जानकारी दे देते हैं कि इवेंट क्या होता है। कि कोई भी ऑकरेंस, यदि अगर मान लेते हैं कि आप कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो कॉइन में या तो हेड होता है नहीं तो टेल होता है। तो एक बार में दोनों का दोनों ऑकरेंस नहीं हो सकता है, या तो हेड या तो टेल। तो जो घटना घट जाती है, यानी जिस भी चीज का आप एक्सपेरिमेंट करते हो और उसका जो परिणाम निकलता है वह परिणाम आपका इवेंट कहलाता है। उसके बाद आपका है, ये सब पढ़ चुके हैं, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है कि जितने भी घटनाओं के घटने की संभावना व्यक्त की जाती है वह सब सैंपल स्पेस कहलाता है। यहाँ पे ढंग से लिख सकते हैं इसको कि द सेट ऑफ ऑल आउटकम्स बी नोन एज सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस। कि जितने भी घटनाओं के घटने, द सेट ऑफ ऑल आउटकम, जितने भी घटनाओं के आने की संभावना होती है वह सब सैंपल स्पेस कहलाता है। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय एस। सैंपल स्पेस को हम लोग एस से डिनोट करते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं क्लास 12 का, ये सब बेसिक कुछ चीज थी जिसकी जरूरत थी।
अब हम लोग देखते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। आज से हम लोग देखते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है कि वैसा इवेंट दो या दो से अधिक इवेंट जिसमें एक के घट जाने से दूसरे पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो वह इवेंट आपका इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाता है। वैसी कोई भी इवेंट जिसे एक के घटने से दूसरे पर कोई इफेक्ट ना पड़े, तो वह इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाता है। इसको डिफिनेशन लिख सकते हैं कि टू और मोर इवेंट said to be independent, two or more event said to be independent if occurrence or non-occurrence, if occurrence or non-occurrence of if occurrence or non-occurrence of any of them does not affect it। कह रहा है क्या चीज कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि दो या दो से अधिक वैसा इवेंट जिसके एक घटने से दूसरे पर कोई इफेक्ट ना हो, चाहे दूसरे के घटने से पहले पर कोई इफेक्टेड ना हो, तो बी नॉन एज इंडिपेंडेंट इवेंट। तो वैसे इवेंट को हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल when a coin is tossed twist, the event of occurrence of head, in the first throw, कि आप एक ही सिक्का को दो बार उछालिए और फर्स्ट थ्रो पर हेड आए, तो फर्स्ट थ्रो पर आने से सेकंड पर कोई आते हैं। सिंपल समझिए कि इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है कि वैसी कोई भी दो इवेंट जिसके किसी एक के घटने से दूसरे पर कोई अगर फर्क ना पड़े, तो वह आपका इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाएगा। उसके बाद लिखिएगा कंपाउंड इवेंट। अब है कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट क्या होता है कि दो या दो से अधिक इवेंट जब एक साथ घटे, तो वैसे इवेंट को हम लोग कंपाउंड इवेंट कहते हैं। कि दो या दो से अधिक घटना जब एक साथ घटे, तो वैसे इवेंट को हम लोग कंपाउंड इवेंट कहते हैं। when two or more event
join together when two or more event occur together. When two or more event occur together, their joint occurrence is called compound event. कि वैसा दो या दो से अधिक घटना जब दोनों एक साथ घटे तो इसी को हम लोग कंपाउंड इवेंट कहते हैं। ये जो होते हैं मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड इवेंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट जो होते हैं वो मेनली दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है इंडिपेंडेंट इवेंट और दूसरा को हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट इवेंट। कंपाउंड इवेंट जो हो गए वह दो प्रकार के हो गए, इंडिपेंडेंट इवेंट और डिपेंडेंट इवेंट। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या कहता है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या कहता है कि ए और बी यदि कोई दो इवेंट हो और जब एक घट जाए तब दूसरा घटे तो वैसे इवेंट को हम लोग, वैसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। कहा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि वैसी कोई दो घटना जिसके विषय में हम पहले से नहीं सोच रहे, जिसके विषय में हम कुछ भी नहीं सोच रहे हो और वही घटना जो हो पहले घट चुकी हो, तो वैसी इवेंट को हम लोग कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। लिखिएगा लेट ए एंड बी बी एनी टू इवेंट। ए और बी यदि कोई दो इवेंट हो एंड बी इज इक्वल टू 5 एंड बी नॉट इक्वल टू 5। ए और बी कोई दो घटना हो और बी क्या चीज हो, मतलब बी वैसी कोई भी घटना नहीं कि बी 0 हो, देन पी ए बाई बी denotes कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पी ए बाई बी से हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को डिनोट करते हैं, जहां पे इसका मतलब होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस of event A when B has already occurred.
कह रहा है कि ए और बी यदि कोई दो घटना हो जिसमें बी 5 के इक्वल नहीं हो, और तो हम लोग पी ए बाई बी से हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को सूचित करते हैं। इसका मतलब हो गया कि ए की प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है, बी पहले से घट चुका है। ए बाई बी का मतलब कि ए की प्रोबेबिलिटी बताइए, जबकि बी जो है वो पहले से घट चुका है। नेक्स्ट हम लोग कल पढ़ेंगे नेक्स्ट थ्योरी। आज इतना है।